23 मई शनिवार को अगर आप पंजाब के फैंस हैं तो आपके लिए कयामत की रात है। पूरी टीम यानी कि पंजाब के लिए कयामत की रात है, क्योंकि जब एलएसजी के खिलाफ पंजाब की टीम मैदान में उतरेगी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, तो उसका केवल एक ही मकसद रहेगा, वो है जीत, जीत और जीत। क्योंकि जीत प्लेऑफ की रेस में वो बने रहेंगे, हार जाते हैं तो उनका खेल हो जाएगा खत्म। जी हाँ, हम पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। वही पंजाब की टीम जो शुरुआत के 7 मैचेस में हारी नहीं थी, वही पंजाब की टीम जो 7 मैचेस में 6 में जीती थी और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वही पंजाब की टीम जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि इस टीम को हराना ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन देखिए ना, समय का चक्र ऐसा घूमा कि ये टीम लगातार 6 मैच अब हार चुकी है। प्लेऑफ में जो पहुंचने की उम्मीद है वो बहुत धूमिल सी नजर आ रही है। अगर जीत भी जाते हैं तो दूसरी टीमों पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी खुद के हाथ में है इनके पास तलवार, जितना लड़ सकते हैं इनको लड़ना होगा। और एलएसजी सामने एलएसजी तो देखिए सामने दूसरी टीमों के पार्टी खराब कर ही रही है। हालांकि पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने उनको करारा जवाब जरूर दिया, लेकिन फिर भी देखिए मिचेल मार्श हो गए, निकोलस पूरन हो गए, जॉश इग्लिस हो गए, ये सारे के सारे बल्लेबाज फॉर्म में है। गेंदबाजी भी ठीक ठाक सी हो रही है, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं हो रही है। एक्सपेरिमेंट अब ऋषभ पंत करने लग गए हैं। तो कुल मिलाकर एलएसजी पंजाब को टक्कर देगी। इस सीजन ये दोनों टीमें पहले भिड़ चुकी है। इन दोनों टीमों के बीच में जो भिड़ंत है वो मुल्लानपुर में हुई थी, जहां पर जो पंजाब की टीम है बड़ी आसानी से जीत गई थी। 254 रन बनाए थे और वो स्कोर का पीछा नहीं कर पाई थी एलएसजी की टीम। तो कुल मिलाकर एलएसजी की टीम वो पहले वाली टीम नहीं है, अब थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है, अब थोड़ा सा रोमांच आ रहा है, अब थोड़े से बल्लेबाज फॉर्म में आ रहे हैं, अब प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। वहीं पंजाब के तो सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ हुई पड़ी है। बल्लेबाज फॉर्म में है नहीं, गेंदबाजों ने भद पिटवा रखी है, चाहे अर्शदीप हो, चाहे लोकी फर्ग्यूसन हो, चाहे युजवेंद्र चहल हो, जो आ रहा है वो पिटाई खा रहा है। और जो इनकी इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई है। विकेट कॉलम इनका पूरी तरीके से खाली है। अब लेकिन नया दिन है, नई शुरुआत करना चाहेंगे, तो अगर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें, पिच रिपोर्ट देखें और इकाना क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़े देखें, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। लेकिन उससे पहले आप खेलकूद को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमारे जाइए और वहाँ पर भी आपको फॉलो का बटन है उसे दबा दीजिए। तो चलिए बिना वक्त दबाए सबसे पहले एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो अपने घर पे खेल रही है और ज़बरदस्त खेल रही है। आजकल संजीव गोयनका साहब बहुत ज़्यादा खुश है। तो एलएसजी की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे मिचेल मार्श, जिन्होंने पिछले मैच में भी 96 रन बनाए। हालांकि दोबारा से इस सीजन वो लगातार दूसरी बार शतक से चूक गए, लेकिन अपनी टीम को फिर भी जीत तो नहीं दिला पाए थे। उनका साथ जॉश इग्लिस देंगे। जब से ये टीम आई है या इग्लिस आए इस टीम में, इस टीम का रवैया बदल चुका है। शुरुआत शानदार हो रही है, स्ट्राइक रेट बेहतर है सभी बल्लेबाजों की, और जो नेट रन रेट है वो तो हवा को छू रही है। इसके बाद मिचेल मार्श की बात हो गई, जॉश इग्लिस की हो गई, निकोलस पूरन ये भी फॉर्म में आ चुके हैं। हालांकि वो बड़ी पारी एक बार मुंबई के खिलाफ ही आई थी, लेकिन उसके बाद जो छोटी छोटी पारी भी आ रही है उसमें वो फिनिश कर रहे हैं और उसमें भी वो सामने वाले बल्लेबाजों के कंपैरिजन गेंदबाजों पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। छक्कों का जो उनका रेशियो है वो भी बढ़ चुका है, क्योंकि पहले तो एक एक छक्के के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्म में आ चुके हैं। ऋषभ पंत की फॉर्म पहले जैसी ही है, पिछले मैच में भी बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और मतलब स्ट्रगल इनका पहले सीजन से लेकर और अब सीजन था, यानी कि एलएसजी का अगर पहला सीजन देखें तो वहाँ पर भी स्ट्रगल था और इस सीजन भी स्ट्रगल रहा है। मुकुल चौधरी ठीक है, अब एक मैच जिताया लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके लिए वो कोलकाता के खिलाफ मैच के बाद उनकी हाइप बन गई थी। अब्दुल समद नाम बहुत बड़ा है इनका, जम्मू कश्मीर को अभी चैंपियन भी बनाया, लेकिन ये सीज़न तो बद से बदतर गया है उनका। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि जो काबिलियत है उसे प्रदर्शन में तब्दील नहीं कर पाए हैं। इसके बाद शाहबाज अहमद ये अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं। इनको जितने मौके मिल रहे हैं बल्लेबाजी में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं उसमें भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब टीम को एक ऑलराउंडर मिल चुका है। प्रिंस यादव टीम इंडिया में इनका नाम आ चुका है ओडीआई सेटअप में, लेकिन पिछले 3 मैचेस देखें तो पिछले 3 मैचेस इनके अच्छे नहीं गए हैं और 3 मैचेस में इनकी पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसके बाद मयंक यादव भी पिछले मैच में पिटे। हालांकि विकेट तो इस सीजन इनके खाते में बहुत कम है,
पेस इन्होंने बना के रखी हुई है, लेकिन पेस बनाने से क्या होगा जब तक आप विकेट नहीं लेंगे। और मोहम्मद शमी अब पिछले मैच में नहीं खेले थे और उम्मीद ये है कि इस मैच में भी शायद मोहम्मद शमी आपको खेलते हुए दिखाई ना दे, तो मयंक यादव के ऊपर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोहसिन खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार पिछले मैच में भी दोबारा से वैभव सूर्यवंशी को आउट किया था। वैभव सूर्यवंशी को 2 बार आउट कर चुके हैं। महंगे साबित जरूर हुए पिछले मैच में, लेकिन कंपैरिजन बाकी गेंदबाजों से करें तो अच्छा प्रदर्शन इनका रहा था। और आकाश सिंह ने देखिए पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए थे, चिट निकाली थी, बहुत आलोचना हुई थी। अगले मैच में जब इनकी खूब पिटाई हुई तो सुनील गावस्कर ने भी पूछ लिया था कि भाई साहब कहाँ है आपकी चिट, हवा में मत उड़ो, और उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। तो ये एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 सामने पंजाब की टीम है जो बहुत सारी मुसीबतों से घिरी हुई है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो माहौल, टीम का अर्शदीप और श्रेयस अय्यर के बीच में अनबन की खबरें आ रही है। अर्शदीप सिंह का अब गर्लफ्रेंड के साथ वाला जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। इसके अलावा अब प्रियांश आर्या का मजाक करना वो भी भारी पड़ गया है, क्योंकि उनके दांतों के ऊपर थोड़ा सा कमेंट किया है और फैंस इससे नाराज है। और जब रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का गुस्सा तो आपको पता ही है। लेकिन देखते हैं कि पंजाब की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो पंजाब की साइड से आपको ओपन करते नजर आएंगे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह भी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि जब इनके लिए खबर आई कि ये 10 किलो वजन इनका बढ़ चुका है, तो इन्होंने जो फोटो डाली थी शर्टलेस होके, उससे थोड़ा सा विवाद बढ़ा है और फॉर्म भी इनकी नीचे डिप हुई है। पिछले 5 मैचों में एक ही अर्धशतक इनका आया है। प्रियांश आर्या पिछले मैच में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन अब थोड़ा सा और निरंतरता के साथ खेलना होगा इनको, क्योंकि ये अगर 2 अच्छी शुरुआत देंगे तो एलएसजी की जीत कंफर्म है। अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो फिर एलएसजी का जीतना मुश्किल हो जाता है। कूपर कॉनली अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन वो मैच विनिंग पारी नहीं आई है। वो शतक भी आया था, उसमें भी पंजाब हारा ही था, तो वो मैच विनिंग पारी का इंतजार सभी कर रहे हैं कि कूपर कॉनली जैसे पहले फेस में उन्होंने मैच जिता रहे थे लगातार, कुछ इसी तरीके से वो मैच जिताएं और अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाएं। श्रेयस अय्यर की फॉर्म अच्छी चल रही है, लेकिन कप्तानी पे सवाल लगातार उठ रहे हैं। टीम से अनबन, बहुत माहौल खराब है। और अगर पंजाब बल्लेबाजी में इनकी कोई दिक्कत नहीं है, निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, बीच में 1-2 मैचेस खराब गए थे, लेकिन वो तो किसी के भी जा सकते हैं। शशांक सिंह जो लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उन्होंने भी पिछले मैच में अर्धशतक लगाया, 27 गेंद पे 56 रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत दिलाने के लिए नाकाफी थे और आरसीबी के खिलाफ इनकी टीम हार गई थी। अजमतुल्ला उमरजाई अब विकेट भी नहीं ले रहे हैं और रन तो बना रहे हैं, ठीक है, रन तो बना रहे हैं, बल्लेबाजी में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन इनको तो अब शुरुआती ओवर ही दिए जा रहे हैं, तो विकेट कॉलम भी इनका भरना चाहिए। इसके बाद सुरेश शेडगे ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जितना मौका मिला है पॉजिटिव चीज़ है और अगले साल भी आपको इन्हीं टीम से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मार्को येंसन की इस मैच में वापसी हो सकती है, जिन्हें पिछले मैच में बाहर बैठाया गया था, क्योंकि बाकी के जो गेंदबाज थे और बल्लेबाज थे वो भी फ्लॉप ही रहे थे। स्टोइनिस आए थे और स्टोइनिस भी बल्लेबाजी में ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। युजवेंद्र चहल की फॉर्म बहुत ख़राब है, 18 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन तो 18 लाख वाला भी नहीं है ना। विकेट इनके कॉलम भरा हुआ है, इकोनॉमी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो कुल मिलाकर नील बटत सन्नाटा इनका प्रदर्शन है। अर्शदीप सिंह प्रदर्शन कम लेकिन विवादों में ज़्यादा रहे हैं और ये चीज़ इनको इफेक्ट करेगी जब वो इंडिया से भी खेलेंगे। कुल मिलाकर पिछले मैचेस अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उस तरीके के अर्शदीप नहीं दिख रहे जिन्होंने 2-2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और अंत में है लोकी फर्ग्यूसन, जिनकी खूब सारी पिटाई हुई है, लगातार शुरुआत के 7 मैचेस खेले नहीं थे, उसके बाद इंजरी भी हो गई और जब से आए हैं इन्होंने कसम खा रखी है कि इकोनॉमी 13, 14 या 15 की ही मैं रखूंगा। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। तो अगर एलएसजी वर्सेस पंजाब के बीच में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो देखिए इन दोनों टीमों के बीच में कुल 7 मैच हुए हैं, जिसमें से पंजाब 4 मैच जीती है और एलएसजी 3 मैच जीतने में कामयाब रही है। तो इस सीजन से पहले दोनों टीमों के बीच में 6 मैच हुए थे, 3-3 का स्कोर था, लेकिन जो मैच हुआ था इस सीजन का पहला मैच मुल्लानपुर में, जिसके बारे में मैंने पहले बात भी की थी, वो मैच पंजाब ने जीता था, इसलिए पंजाब एक पायदान आगे चला गया। आप पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपने हमारे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया? नहीं किया? फटाफट से कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी जाइए और जाके सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो पिच रिपोर्ट तो क्या कहती है पंजाब वर्सेस एलएसजी के बीच में पिच रिपोर्ट? तो पिच रिपोर्ट ये कहती है कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच काली मिट्टी की होती है,
पिच थोड़ी सी ऑफ सेंटर है, इससे गेंदबाजों को छोटे साइड को डिफेंड करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह भारत के बड़े मैदानों में से एक है, इसलिए गेंदबाजों को कुछ राहत मिल सकती है। पिच धीमी है, इससे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, गेंद ग्रिप और टर्न होगी, इससे बल्लेबाजों को शॉट लगाने में मुश्किल होगी। बल्लेबाजों को बीच के ओवर में रन बनाने के लिए समझदारी से खेलना होगा, पावर प्ले में तेजी से रन बनाने का प्रयास करना होगा। काली मिट्टी की पिच से स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है, इसलिए बल्लेबाजों को बीच के ओवर में संभल कर खेलना होगा और पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप एक हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद नहीं करिए। 170, 175 ज्यादा से ज्यादा ये स्कोर जा सकता है। काली मिट्टी की पिच है और दोनों टीमों की गेंदबाजी अभी लचर रही है, अच्छी नहीं रही है। हालांकि पंजाब के पास नाम तो बड़े हैं कम से कम, लेकिन एलएसजी के गेंदबाजों का इकाना में काम बढ़े रहे हैं। अब इकाना क्रिकेट स्टेडियम के आंकड़ों के बारे में बातचीत करेंगे। कितने मैचेस हुए हैं, पहली पारी का एवरेज स्कोर, दूसरी पारी का एवरेज स्कोर, कितना स्कोर चेज हो गया इंटरनेशनल में। चलिए तो रिकॉर्ड्स एट इकाना भी देख लेते हैं कि कितने मैचेस हुए हैं। तो देखिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कुल 37 मैच हुए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 17 मैच जीती है, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 19 मैच जीती है। पहली पारी का एवरेज स्कोर 168 रन है, तो दूसरी पारी का 155 रन है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 235 रन बने हैं, केकेआर ने एलएसजी के खिलाफ बनाए थे, और जो हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है वो 230 रन हुआ है। आरसीबी ने एलएसजी के खिलाफ वो स्कोर चेज किया था। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया ग्राउंड आपको मिलेगा और बढ़िया ग्राउंड मिलेगा, लेकिन इस ग्राउंड पे मुझे नहीं लगता चेज होगा। अगर चेज होता भी है तो बड़ी मुश्किल से होगा। मेरे हिसाब से जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसे यहाँ पे एडवांटेज रहेगा। तो कौन सी टीम जीतेगी? जो टीम पहले बैटिंग करेगी, मैं उसे जिता रहा हूँ। आप किसे जिता रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पंजाब या एलएसजी, या पंजाब ये मैच हार कर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।